प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपनी हिंदी की पुस्तक से परिचय कर लेते हैं। ये है बसंत भाग 2 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी लोग अपने लिए इस पुस्तक को ज़रूर ले लें। इसी पुस्तक के माध्यम से आने वाले समय में हम अपने शिक्षण से संबंधित समस्त गतिविधियों को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए हम अपने प्रथम पाठ यानी कि सबसे पहली जो कविता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता शिव मंगल सिंह जी ने आप सभी बच्चों के लिए लिखी है, जो कि पक्षियों की स्वतंत्रता पर आधारित है, जो मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी स्वच्छंद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो आइए हम जानते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने पंछी कह रहे हैं, पंछी सोच रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, आकाश में स्वतंत्रता से उड़ना पसंद है। पिंजरे में बंद रहकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से अर्थ है बच्चों कि सोने की पिंजरा, सोने का भी यदि पिंजरा होगा तो भी पक्षी उसमें खुश नहीं रह सकते हैं। उस सोने के पिंजरे से टकराकर उनके जो पंख हैं, खूबसूरत जो उनके पंख हैं, वो टूट जाएंगे, क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए ऊंचा आसमान चाहिए, ना कि बंद पिंजरा। बंद पिंजरे में पंछी अगर उड़ने का प्रयास करते हैं तो उनके पंख क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, यानी कि उन्हें स्वच्छंद होकर ऊंचे आकाश में उड़ने दिया जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रहे हैं कि हम बहते जल को पीने वाले पक्षी हैं, हमें प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है और हम पिंजरे में बंद रहेंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी का अर्थ है बच्चों, कनक का अर्थ होता है सोना। तो सोने की कटोरी में मैदा से अच्छा, यानी कि भोजन से अच्छा तो हमारे लिए कहीं भला है कि हम कड़वी नीम की निबोरियों का स्वाद लें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब बच्चों, पक्षी अपनी कल्पना कर रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी इन सोने के पिंजरों के बंधन में तो हम बंद कर ही रह गए हैं। इसमें रहकर हम अपनी गति यानी अपनी उड़ान और अपनी उड़ने की क्षमता सब भूल गए हैं। बस अब तो हम सपनों में देख रहे हैं, हमें सपने हो रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि जैसे हम तरु यानी पेड़ की फुनगी का अर्थ है बच्चों शाखाएं, पेड़ की शाखाओं पर हम झूले झूल रहे हैं, ऐसा हम अब से केवल स्वप्न ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नीले नभ यानी कि आकाश की सीमा को भी पार कर लेते, पार करते या पार करते हुए
लाल सूरज की तरह लाल अपनी चोंच से, जिस तरीके के सूरज होता है लाल, उसी प्रकार हम अपनी लाल चोंच से तारक अनार के दाने चुगते, यानी हम अनार के दानों से दिखने वाले तारों को चुग लेते, चुन लेते। ठीक है बच्चों, ऐसी ये कल्पना कर रहे हैं पक्षी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। बच्चों, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम क्या करते, सीमाहीन क्षितिज से, जिस क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती है, क्षितिज हम उस दृश्य को कहेंगे बच्चों, आकाश और समुद्र का मिलता हुआ जो दृश्य नज़र आता है उसे ही क्षितिज कहते हैं। तो सीमाहीन क्षितिज से पक्षी कह रहे हैं कि हम अपने उड़ान से सीमाहीन क्षितिज को भी नाप लेते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि हमारे पंखों के साथ, हमारी उड़ान के साथ सीमाहीन क्षितिज से हम प्रतिस्पर्धा करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज को नाप लेते, या फिर उसे नापने की इच्छा, यानी नापते नापते जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसमें हमारे प्राण चले जाते। या तंती सांसों की डोरी का अर्थ है बच्चों कि या तो हमारे प्राण पखेरु हो जाते, हमारे प्राण चले जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखो बच्चों, पक्षी कह रहे हैं कि भले ही हमें नीड़ न दो, नीड़ का अर्थ होता है घरौंदा घोंसला, जो पक्षी बनाते हैं उसे कहते हैं नीड़। नीड़ घोंसले का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी कह रहे हैं चाहे हमारे घोंसले हमसे छीन लो, चाहे हमें घोंसले न दो, चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी के घोंसले न दो, हमारे तिनकों के घोंसले न दो, हमारे आश्रय को नष्ट कर दो, छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात चाहे हमारे आश्रय, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं कम से कम हमें उन पंखों को फैलाने का मौका तो दो। हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी हमारी जो आकुल उड़ान है, यानी उड़ने की जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति ने हमें उड़ने के लिए बनाया है, इस उड़ने में विघ्न न डालो, यानी हमें पिंजरे में बंद न करो। हमारी प्रकृति तो उड़ने में है, हमें स्वच्छंद नीले आकाश में स्वतंत्र होकर जीने दो, उड़ने दो। तो बच्चों, ये थी शिव मंगल सुमन की एक सुंदर प्रेरक कविता। तो आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो इसके प्रति आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए बच्चों।